नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज करंट लेकर आए हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहा है कि हाल ही में किस संगठन को पीपीई किट के परीक्षण और प्रमाण का काम सौंपा गया है? बताइए किसे सौंपा गया है। ये सौंपा गया है परमाणविक चिकित्सा और समृद्धि विज्ञान संस्था को सौंपा गया है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। परमाणविक चिकित्सा और समृद्धि विज्ञान संघ संख्या INMAS दिल्ली ने पीपीआई के परीक्षण और प्रमाण के साथ काम किया है। इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई का परीक्षण किया है। ठीक, पीपीई को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया और नैदानिक स्थितियों में उपयोग किया जाता है। परीक्षण के लिए पीपीआई के लिए मानव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से कोयला आयात करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बताइए किस देश के साथ जो है कोयला के लिए हस्ताक्षर किया गया है? बताइए। ये किया गया रूस के साथ। रूस के साथ किया गया। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय इस्पात उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा और उसके कच्चे तेल के आयात और समृद्धि करके साझेदारी का विस्तार करेगा। ठीक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान माने भारत के जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्देशों को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित रखने को 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित किया है? बताइए कौन सा राज्य ने किया है? बताइए जल्दी से आप लोग, कौन सा राज्य ने ये किया है? ये किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने के प्रयास में 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। कानूनों के निलंबन से उन पर वासियों की मदद करने की उम्मीद है जो राज्य लौट आए हैं, जो राज्य में लौट आए हैं। अध्यादेश व्यावसायिक सुरक्षा यौगिक विभाग 2 ट्रेड यूनियन और अनुसंधान श्रमिकों से संबंधित कानूनों को निलंबित करता है। ठीक, राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। जनसंख्या में चौथा स्थान पे, प्रथम स्थान पे, क्षेत्रफल में चौथा स्थान पे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
9 मई को मनाया जाता है। कहा कि प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइनॉरिटी बर्ड डे मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का मुख्य विषय पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस WMBD 2006 में शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन से धार्मिक यात्रा के लिए नए रास्ते का शुभ आरंभ किया है? बताइए। ये किया गया कैलाश मानसरोवर। ठीक, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हाल ही में एक नया रास्ता लिपुलेख दारचूला मार्ग की शुरुआत की है। ठीक, लिपुलेख दारचूला मार्ग उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। नया रास्ता लिपुलेख को धारचूला से जोड़ता है। इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने किया है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत की भगवान शिव का घर कहा गया। इसे इसके लिए पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कौन से क्षेत्र को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया गया है? कौन सा किया गया है? बताइए जल्दी से आप लोग बताइए इसको। ये किया गया गिलगित बल्टिस्तान को किया गया है। ठीक, गिलगित, ये इसके बारे में हम जानते हैं। गिलगित बल्टिस्तान और मुरादाबाद दोनों भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों में गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम पूर्व अनुमान में शामिल किया है। यह गिलगित वाली स्थानों POK के उत्तर पश्चिम उपखंड में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज में रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दिया है? बताइए किसने दिया? ये दिया है जापान ने दिया है। अमेरिका के इलाज के बाद जापान ने भी हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दूसरा देश बन गया है। जापान इस मेडिसिन का कोरोना वायरस के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन नामक में गेट को केंद्रीय संस्थानों जैसे ISC, NIT, IIT
आईआईटी के अलावा किसी भी अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह योजना उच्च शिक्षण संस्था के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधारने के लिए तैयार की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि हाल ही में 18 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबान किसने किया है? बताइए किसने किया है? बताइए जल्दी, आप लोग बताइए इसको, किसने किया है? ये किसने किया है? जल्दी बताइए आप लोग। ये किया गया है अजरबैजान के द्वारा। ठीक। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के आभासीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव ने किया है। ठीक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्तव्य के लिए ज़्यादातर श्रम कानून लेबर लॉ को निलंबित करने का आदेश पास किया है? बताइए। ये किया गया है 3 साल के लिए। ठीक। राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश स्थानीय श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश 2020 तक प्रदेश टाइम रेट एक्ट जंक्शन स्टार लेवल लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है। कौन से कानून 3 साल के लिए सस्पेंड? इनमें औद्योगिक विवादों को निपटने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति तथा ट्रेड यूनियनों कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।